अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको पूरे के वाइवा के बारे में बताया था, किस तरीके से आपने फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा देना है, पूरी की वीडियो मैंने अलग से बना दी थी। और डिज़ाइन यानी कि फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन की अलग से वीडियो बना दी थी। आज की जो वीडियो है, ये लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था फेवरेट सब्जेक्ट, उस पर है कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसमें कौन सी यानी कि चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। तो फेवरेट सब्जेक्ट जो ज़्यादातर स्टूडेंट रखते हैं ना, वो रखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS और 03। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इनका लिंक मिल जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये रखते हैं फेवरेट सब्जेक्ट। उसकी वजह ये है कि एक तो डेटाबेस उन्होंने पढ़ा होता है, यानी कि ये अभी PHP का जिनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने डेटाबेस में काम किया होता है कि जिनका भी प्रोजेक्ट होता है डेटाबेस वहाँ पर यूज़ होती ही होती है। लेकिन इसमें ज़्यादा यानी कि उन वो आईडी वगैरह हो जाता है और इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा सारे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर CS403 ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने CS202 पढ़ी है तो आप वो भी रख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट अगर आपने CS205 पढ़ी है तो वो भी रख सकते हैं, या अगर आपने कोई CS601 रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सी बुक अच्छे से आती है। ठीक है, इसमें फिर आपसे क्वेश्चन होंगे। पहले वो सुपरवाइज़र आपसे पूछेगा आपने कौन-सा फेवरेट सब्जेक्ट रखना है, तो आप सोच समझ के बताना है, उसकी तैयारी की होती है, जो भी आपने रखना है। अभी जिस तरीके से डेटाबेस है, तो आप बेहतर तो ये हैंडआउट से इसके जो मेन-मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ना है। जिस तरीके से मेरा जब वाइवा था, तो मेरा जो सुपरवाइज़र ने व्यू के बारे में पूछा था कि व्यू क्या होता है, उसके अलावा की क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछी थी। उसके अलावा रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें। व्यू के अलावा की पूछ सकते हैं कि की क्या होती है, की कौन-कौन सी होती है हमारे पास, कैंडिडेट की होती है, एट्रिब्यूट यानी कि कौन-कौन सी कीज़ होती है, कि आगे क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये रहती है, ये कीज़ होती है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप CS403 ही सिलेक्ट करो, लेकिन ये भी अगर तो आपको कोई और सब्जेक्ट अच्छे से आता है, आप वो सिलेक्ट करो और उसकी तैयारी करो। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। उसकी वजह ये है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को पता होते हैं, और ये डेटाबेस ERD क्लास ये अभी हम पढ़ते हैं तो इन्हीं में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अभी डेटाबेस मैनेजमेंट हमारा डेटाबेस यानी कि मैनेज करने का सॉफ्टवेयर होता है, जिस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपसे डाटा के बारे में पूछ सकते हैं, डाटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक होता है सीक्वल डेटाबेस और एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल वो होता है जिसमें हमारे पास डाटा फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो सीक्वल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसमें हमारा जो डाटा होता है वो हमारे पास फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और मैं दिखा देता हूँ सीक्वल एंड नो SQL। यहाँ पर मैं आपको सीक्वल और नॉन सीक्वल का फ़र्क बता देता हूँ। जो देखिए सीक्वल होता है ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, और ये नॉन रिलेशनल होता है। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है, या कॉलम बेस्ड, और इसमें हमारा टेबल्स के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। यहाँ पर कॉलम, इसमें भी कॉलम होता है लेकिन ये कंप्लीट रोज एंड कॉलम्स टेबल की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर या कॉलम बेस्ड होता है, या ग्राफ बेस्ड, या डॉक्यूमेंट के मोंगो डीबी जिन्होंने मन स्टैक का प्रोजेक्ट बनाया होगा वहाँ पर वो मोंगो डीबी यूज़ करते हैं मोस्टली। तो उनका जो होगा वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा। लेकिन जिन्होंने PHP या ASP या और जावा का प्रोजेक्ट बनाया होगा, उन्होंने सीक्वल डेटाबेस यूज़ किया तो उनका टेबल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका फिक्स स्कीमा होता है, और इसका जो नो सीक्वल होता है इसका फ्लेक्सिबल होता है। इसमें फॉरेन की से रिलेशनशिप बनता है, इसमें एम्बेडेड डाटा से रेफरेंस वो लेते हैं। इसमें स्केलेबिलिटी वर्टिकल स्केलेबिलिटी होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज लगाते हैं, इसमें हर डाटा का अपना सिंटैक्स होता है या कोड के जरिए होता है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स होता है क्वेरीज इसकी ट्रांजैक्शन के लिए, और ये फास्ट स्केलेबल रैपिडली चेंजिंग डाटा होता है। ठीक है, अब एसक्यूएल के एग्जांपल हैं तो इसमें माईस्क्यूएल आ जाता है, पोस्ट एसक्यूएल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आ जाता है, या ओरेकल आ जाता है। ठीक है, हम जो यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में वो मोस्टली 99.9% माईस्क्यूएल होता है। और जो मोंगोडीबी होता है ये दूसरे प्रोजेक्ट पाइथन वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं, या स्टैक या कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो पूरी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है? इसके अलावा और कोई मैंने भी देखा कि यूज़ करते हो, मोस्टली या माईस्क्यूएल ही होता है ज़्यादातर या फिर मोंगोडीबी होता है बस। अब इसके हम माईस्क्यूएल हमारा स्ट्रक्चर व्यू भी होता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन वगैरह डेटाबेस के अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिज़ाइनर होता है और एंड यूज़र होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटर हो पूरे सिस्टम का मालिक होता है, यानी कि उसी ने मैनेज करना होता है सारा। डिज़ाइनर डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा टेबल किसके साथ क्या रिलेशन होगा, कैसा लिंक होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारा डेटाबेस का काम होता है। एंड यूज़र जो होता है वो उसके अंदर इंसाइट वगैरह करके डाटा को यानी कि यूज़ करता है, यानी कि जिस तरीके से हम हो गए यूज़ के लिए जो डाटा बनता है वो, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास कीज़ आ जाती हैं, कीज़ में हमारे पास सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है। सुपर की वो की होती है जो कि एक से ज़्यादा सेट ऑफ कीज़ हों उसके अंदर। इसमें हमारे पास प्राइमरी की आ जाता है, यूनिक की आ जाता है, अल्टरनेट की आ जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा सारी कैंडिडेट की वो की होती है, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास वर्क एज़ अ प्राइमरी की करे। उसके बाद फ़ॉरेन की आ जाती है, फ़ॉरेन की जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो वो फ़ॉरेन की बन जाती है। इसी तरीके से आपने ये सारी कीज़ देख लेनी है। अब इसका देखो इन्होंने बताया भी यहाँ ये फ़ाइल मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। ये हमारा एसक्यूएल डाटा है, जैसे या कि टेबल्स की फॉर्म में है, तो ये देखो यहाँ पर ये प्राइमरी की है। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी फ़ॉरेन की बन गई, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास आईडी है, ये हमारी इस टेबल की प्राइमरी की है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है? जिस तरीके से हमारे सीएनआईसी फॉर्म यानी कि किसी और के साथ हमारा सीएनआईसी नंबर मैच नहीं कर, ठीक है? इसी तरीके से अल्टरनेट की होती है, यानी कि जो रोल नंबर है और इनरोल नंबर है, ये देखना ये हमारी अल्टरनेट की है, यानी कि जो रोल नंबर की जगह पर, यानी कि ये जो हमारी ये है इसके ज़रिए क्लास डेटा फैच कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी। इसकी मिसाल इसकी जैसे मैं दे सकता हूँ, फ़ोन नंबर के ज़रिए भी हम डेटा फैच कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी। ये दोनों क्या है, ये हमारी अल्टरनेट की हो गई, ठीक है? उसके बाद सुपर की क्या होगी, सुपर की वो भी होगी जो कि यानी कि ईमेल, यानी कि ईमेल हमारा यूनिक होता है ना सबका, तो ईमेल और जो आईडी होगी उन दोनों को मिला दी तो करने की वो हमारी सुपर की बन जाएगी, ठीक है? ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। उसके बाद एसक्यूएल की क्वेरीज़ होती हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ होती हैं। CRUD ऑपरेशन में मैंने आपको बताया कि CRUD ये वही है, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट। इसमें क्रिएट होती है, अलर्ट होती है, ड्रॉप होती है डिलीट करने के लिए, ये डेटाबेस को डिलीट डिलीट करने के लिए होते हैं। इनका जो मेन लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं, उसे कहते हैं डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर 3 क्वेरीज़ होती हैं, ये याद रखना। डीडीएल में से या इनमें से एक आधा क्वेश्चन को पूछ लेते हैं अगर आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, इसके अंदर सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट होती है। इसके ज़रिए हम डेटाबेस वगैरह बनाते हैं या टेबल्स बनाते हैं। इसके ज़रिए हम टेबल्स में डाटा ऐड करते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसमें ग्रांट और रिवोक होती है, ये प्रिविलेजेस करती हैं। मज़ीद जानना हो ना तो इसको कॉपी करिएगा, इस तरीके से ये फाइल से जो आपको मैं दूँगा और यहाँ पर पेस्ट करिएगा और कहिएगा इसको समझाओ। ये आपको कंप्लीट समझा देगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे है और क्यों है, ठीक है? तो इसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, हर चीज़ आपके पास पड़ी है। कमांड किसी यूज़र के डेटाबेस, ऑब्जेक्ट, टेबल्स या व्यूज़ में से परमिशन देने के लिए यूज़ होती है, कि ग्रांट एक्सेस, परमिशन एक्सेस करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो रिवोक होती है हमारे पास कितनी एग्ज़ाम्पल्स इन्होंने दे दी हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन-सी थी, यहाँ पर रिवोक थी, तो ये अगर किसी की जो ग्रांटेड हमने किया था, किसी को परमिशन दी थी, उसको रोकने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद डाटा डेफिनेशन है, डीडीएल सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से मैंने आपको बता दी थी, ये डीडीएल डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा के जो टेबल्स होते हैं उनके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है? अब ये देखो ये डीडीएल ये सारी ड्रॉप करने के लिए और इस तरीके से यूज़ होती है। अलर्ट उसको कोई चेंजिंग करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड टर्निकेट एंड डिलीट, तो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसको आपने पढ़ लेना एक-एक बार, आपको ये सारी याद आ जाएगी अगर आपने CS4 जितनी भी पढ़ी है थोड़ी-सी भी। उतनी मुश्किल नहीं और एक तो याद भी नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना एज़ इट इज़। बस इसकी बेसिक आप अपनी वर्डिंग में भी बता दें ना, तो वही काफ़ी है। ज़्यादा वो पूछते भी नहीं है और लिखवाते भी वो नहीं है।
उसके बाद आपसे करंट ऑपरेशन पूछ सकते हैं, जो कि पहले ही हम देख चुके हैं। नॉर्मलाइज़ेशन के मुतालिक भी पूछ सकता है सुपरवाइज़र, ये भी आपने बता देना है नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है। तो ये बता देगा नॉर्मलाइज़ेशन, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को रिमूव करना, या इस तरीके का कुछ इसका आंसर होता है। नॉर्मलाइज़ेशन डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए हम डुप्लिकेट डाटा को काम करते हैं और डाटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बड़ी तफ़सील से लिखी हुई हैं, मैं आपको चैट जीपीटी से ईज़ी वर्डिंग में बता रहा हूँ। आप ऐसे ही बता दें जैसे ये लिखा हुआ है, तो आपको पास कर देते हैं। वो इंग्लिश में नहीं कहते कि आप हमें कोई डेफिनेशन सुनाओ, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये आपने पढ़ लेना है। अब ये कोर्स वगैरह ये हमारे टेबल जो बने हुए हैं इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर देखो तो प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर जावा सी प्लस प्लस एक ही टेबल के अंदर दिया, वेब के अंदर अब इन सबको अलग करके उन्होंने जो दी इसको मैं दिया है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है? इसके अलावा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और इस थर्ड, ये सारी आपने पढ़ लेनी है एक बार चैट जीपीटी से। उसके बाद इनसाइट नॉर्मली क्या होता है, इंसर्शन, नॉर्मली डिलीशन, और नॉर्मली भी को कहते हैं अपडेशन या अपडेट नॉर्मली, या डिलीशन नॉर्मलीज, या इनसाइड नॉर्मलीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी आपने पढ़ लेनी है। मैं अब इनको पढ़ाने नहीं बैठा, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने वाली है ही नहीं, इनको बस आपने एक दो बार समझ लेना बस। उसके अलावा क्लियर है, मैंने चीज़ आपको बता दी है। मेरा मकसद ये होता है कि आपको मेथड बता दिया जाए कि कैसा काम होना है, बाकी आप माशाल्लाह खुद ही समझदार हैं, आप जानते हैं किस तरीके से करना होता है। मेरे से बेहतर आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। अगर आपने कोडिंग में यूज़ किया तो इनको कर लें। इंडेक्स का क्वेश्चन आ जाता है, इंडेक्स क्या होता है? उसके अलावा इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ, इंडेक्स क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। यानी कि ये है कि डेटाबेस की टेक्नीक होती है, जिसके ज़रिए हम फास्टली डाटा को फेच कर सकते हैं, कहीं से भी टेबल से या जहाँ से भी करना चाहें वो चीज़ होती है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, बेहतर है आप हैंडआउट पढ़ें, इसमें से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये सारी चीज़ें आपकी वहीं से हो जाएँगी अगर आप HCS 403 की पढ़ते हैं। ये देखें, ये जो हमने ERD डायग्राम वगैरह पढ़ी, ये सारी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं। बस इसी को पढ़ लें या इसके लेक्चर ले लें यूट्यूब से, किसी का भी दिल ले सकते हैं। यहाँ एक कोर्स है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पर जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है DBMS कोर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ DB कोर्स। तो यहाँ पर 2 बंदों के कोर्स आएँगे, जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। वो टेक्निकली समझाएँगे, ये इनका समझ लें, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये इनको देख लें अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। या फिर ये 3 घंटे की वीडियो देख लें, आपकी सारी सीक्वल अगर आपने यूज़ किया है तो ये सारा निकल जाएगा इसमें से। या फिर आप कोड विद हैरी की भी एक वीडियो होगी, अभी उन्होंने निकाली है ये, एसक्यूएल इन वन वीडियो, ये देख रहे हैं, इसमें आपको सीक्वल भी आ जाएगा। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, ERD डायग्राम सब कुछ इसमें क्लियर करवा देंगे। बेहतर है, मैंने थोड़ा-सा देखा था इनका, तो आप ये कर लें, बेहतर है। या अगर आपने इस हैंडआउट के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, फिर आप ये पहली जो वीडियो है इसको देख लें, यही क्लियर कर देगी। इसके बुक में से टॉपिक्स देखें और वो टॉपिक्स आप यहाँ पर बस सर्च कर लें, ठीक है? इस तरीके से आपने कर लेना, बाकी अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वही ठीक है, आप अपनी रिसर्च करें और उससे पढ़ें। अभी फाइलें मेरे पास 1-2 और नहीं हैं, लेकिन यहाँ से जितना पढ़ने वाला वो मैंने आपको बताया। आपने स्टार्ट करना, अगर यहाँ से पढ़ना तो आप कर सकते हैं। बेहतर है आप चैट जीपीटी या हैंडआउट का यूज़ करें। इसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो हैं नोट्स हैं, तो वो चीज़ आपको उल्टा पज़ल करेंगी। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च करते-करते ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लिस्ट में से अगर आपने अपना रोल नंबर सॉरी कह रहा हूँ, आईडी से सर्च कर लें कि आपका टाइम कब है, वाइवा का कब आपका वाइवा आ रहा है। इस पर वाइवा भी काफ़ी जल्दी उन्होंने रख दिए हैं, तो आपने देख लेना, और जब वाइवा हो कोशिश करें कि उससे आधा घंटा पहले आप कैंपस पहुँच ही जाएँ, ताकि आपको पता हो कि मैं कैंपस आ गया। अपना बाज़ दफ़ा ये होता है, जो ज़ैप है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ये जो माई सीक्वल है, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो इसको डिलीट करके दोबारा से आप इंस्टॉल कर सकें, इतना टाइम आपके पास कम से कम, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने रखनी है, और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी का वाइवा मिस हो जाता है या उस दिन वो नहीं दे सकता, तो वो फिर उसका मसला बनेगा। सुपरवाइज़र से कह के एक आधे दिन के थ्री अगर सुपरवाइज़र मान जाता है तो कर लें,
दोबारा वाइवा दे लें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती है और वो फिर मसला बनता है, एक आधा सेमेस्टर और लगाना पड़ता है। ये सारी वीडियो थी, जो कि मैंने आपको समझा दी किस तरीके से कोड को आपने समझाना है, डायग्राम्स में किस तरीके से आंसर करने हैं और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यही है कि जो आपको अच्छे से आता है आप बस वो सिलेक्ट करो, उसके अलावा और कोई चीज़ ना देखो। जिनको कुछ भी नहीं आता वो फिर CS 403 आँखें बंद करके कर लें और उसकी तैयारी कर लें, ठीक है? पढ़ना उसमें भी पढ़ना है आपको, और अगर कोई और आता है और कॉन्फिडेंस हो के आपने देना आंसर, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बतानी, जिस तरीके से मैंने प्रोटोटाइप में भी बताया था कि ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके जानी, बस जितनी चीज़ें हैं उतनी बता देनी है और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। हम्बल होके अपना वाइवा देना और रिलैक्स होके, अगर आपका प्रोटोटाइप का वाइवा अच्छा नहीं हुआ, तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाइवा आप जितना अच्छा दे सकते हैं दें। उसमें ये होगा आप भी फ़ायदा होगा, और अगर किसी का प्रोटोटाइप का वाइवा अच्छा हो गया, तो उसको फिर यहाँ पर यानी कि वो रिलैक्स होकर अपना वाइवा दे, दूसरे भी रिलैक्स होकर ही दें, क्योंकि उन्हें चांस मिला तो चांस है तो फिर आगे का, ठीक है? ये थी सारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनवाना हो या कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।